बेटा आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। करा मोशन ऑन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। करा है कि सर्कुलर पाथ वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। जरा देखो बेटा, अगर कोई पार्टिकल है इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर मूव कर रहा है तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं कि v हर जगह कांस्टेंट हो v। लेकिन बेटा डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता है। हो सकता है कि यहाँ v बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ भी v बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ भी v बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ भी v बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो। यह देखो कि वेग का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रिमेन सेम। ये सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है, इतना तो जान लो। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का परिमाण जिसे हम चाल कहते हैं, वेग के परिमाण को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो वेलोसिटी का परिमाण मैग्नीट्यूड ये तो कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअस चेंज होता रहता है। डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअस चेंज होता रहता है। एक चीज देख लो, यहाँ देखो, फिर मैंने सर्कुलर पाथ लिया, यहाँ पर भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है। यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये है, v बराबर 10 मीटर पर सेकंड है। पता चला या इस पॉइंट पर आया, इसका वेलोसिटी मान लो v1 है, यहाँ क्या है ये v2 है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है 9 मीटर पर सेकंड है। यहाँ आया, इस पॉइंट पर आया, ये v3 हो गया। मान लीजिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 8 मीटर पर सेकंड है। ध्यान दो, यहाँ आया, पता चला ये मान लो v4 है वेलोसिटी ना, यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया हूँ। पता चला कि इसका जो मैग्नीट्यूड यानी चाल ये है 15 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो, तो यहाँ तो वेग का परिमाण नियत तो नहीं है, वेग का परिमाण नियत तो नहीं है ना, बिल्कुल नियत नहीं है। और डायरेक्शन तो हमेशा चेंज ही हो रहा है ना। तो दो तरह का हम सर्कुलर मोशन देखेंगे, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, एक असमान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति में क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह समान है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, केवल डायरेक्शन दिशा बदल रही है। देखो, सर्कुलर मोशन इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग का परिमाण, इसको ब्रैकेट हमने लिख दिया स्पीड ना, वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। सर्कुलर मोशन इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, दो रिमेन्स सेम ना, बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वह वृत्तीय गति जिसमें वेग का परिमाण तो नियत रहता है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है। वेग, वह वृत्तीय गति जिसमें वेग का परिमाण तो नियत रहता है परंतु दिशा लगातार बदलती है, क्या एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। सर्कुलर मोशन इन व्हिच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है, नॉन
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या हो रहा है, न तो मैग्नीट्यूड सेम है न तो डायरेक्शन सेम है। भाई डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहने का सवाल ही नहीं उठता, कहाँ, सर्कुलर पाथ पर डायरेक्शन तो बदलना ही बदलना है। ये मैग्नीट्यूड समान भी रह सकता है, असमान भी रह सकता है, सेम भी रह सकता है और अनसेम भी रह सकता है, मतलब वेरिएबल भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन इन व्हिच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनसेम, या वेलोसिटी यहाँ लिख सकते हैं ऐसे भी, आर वेरिएबल, ठीक है। इस कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वह वृत्तिगत इसमें वेग का परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तनशील हों, उसे हम क्या कहेंगे, असमान वृत्तीय गति। वह वृत्तीय गति जिसमें वेग का परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तनशील हों, असमान वृत्तीय गति कहलाता है। यहाँ पर हमने आपको समझा दिया। और एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन, जब केवल ओनली डायरेक्शन चेंज हो, क्या हो, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है फिर भी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी यानी वेग में परिवर्तन होगा तो एक एक्सीलरेशन होगा, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको नोट मत करिए, आगे पढ़ाया जाएगा, एक्सीलरेशन, एसी, ठीक है। डायरेक्शन में चेंज होने के कारण, केवल डायरेक्शन में चेंज होने के कारण कौन सा एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको कहते हैं हम अभिकेंद्र त्वरण। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड में, भाई डायरेक्शन तो यहाँ चेंज ही हो रहा है, डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण, परिमाण में परिवर्तन होने के कारण भी वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए एक त्वरण फिर पैदा होगा, उस त्वरण का नाम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसको अभी आगे हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। टेंजेंशियल मतलब कि क्या कहते हैं इसको, स्पर्श रेखीय त्वरण, एटी। ध्यान दो, स्पर्श रेखीय त्वरण किसके कारण होता है, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में परिवर्तन के कारण। और जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है यह किसके कारण होता है, डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण ना। अब इन दोनों को मिला दीजिएगा तो एक आता है नेट एक्सीलरेशन। क्या आता है, नेट एक्सीलरेशन। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोई, अब यहीं पर देख लीजिए, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसमें होगा, और इधर क्या होगा, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल होगा। इसकी चर्चा हम बाद में डिटेल में करेंगे, फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, केवल यूनिफॉर्म मोशन तक रहिए, ठीक है। नोट इट प्लीज। वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति के चर। क्या है, वृत्तीय गति के चर में पहला चर है रेडियल वेक्टर, त्रिज्य सदिश। If a particle is moving around a point O in circular path, then its position vector with respect to O is called radial vector. यदि कोई कण किसी बिंदु के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो कण का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर रेडियल वेक्टर कहलाता है, यानी त्रिज्य सदिश कहलाता है। मान लीजिए कि कोई पॉइंट O है
इसके अराउंड एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ए पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए, यानी ओ ए पोजीशन वेक्टर है, ये बराबर क्या हो जाएगा, रेडियल वेक्टर। क्या हो जाएगा, रेडियल वेक्टर, त्रिज्य सदिश। अब इसको अगर इसकी रेडियस आर है तो लिखेंगे वेक्टर आर बराबर रेडियल वेक्टर। अब आप कहेंगे सर जी अगर ये रेडियल वेक्टर है तो रेडियस कहाँ है, तो कह दो कि मैं कह दूंगा बेटा ये रेडियल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही क्या है, रेडियस है। वही क्या है, रेडियस। रेडियस और रेडियल वेक्टर में क्या अंतर है, जब रेडियस में डायरेक्शन दे दिया जाए तो रेडियल वेक्टर बन जाता है, अगर डायरेक्शन नहीं है तो रेडियस है। ठीक है, नोट करें, आगे भी बताना है। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एंगल सब्टेंडेड बाय रेडियल वेक्टर on the center is called angular displacement. It is a vector quantity. कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में त्रिज्य सदिश द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। मान लीजिए कि रेडियल वेक्टर है, किसी समय इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए है। क्या है, ओ ए है। फिर ये घूमता है, घूमने के बाद पॉइंट बी पर पहुंचता है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है ओ बी है। इस समय इसने जो सेंटर पर एंगल सबटेंड किया वह थीटा है। तो थीटा क्या हुआ बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा जो यूपी बोर्ड में जो बुक्स हम लोग यूज करते हैं, अगर आप देखिए तो यहीं पर कहानी उसने समाप्त कर दिया है, कहानी समाप्त कर दिया है। लेकिन इस चीज़ को नहीं बताया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी तो होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। जरा देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या है। मान लीजिए अब तो ये ऐसे ही मूव कर रहा है ना, अंगूठे को ऐसे रखो, किसके, वेलोसिटी के डायरेक्शन। मान लो यहां पर वेलोसिटी ये है, सपोज करो पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या है, ए है, ये वेक्टर भी है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप अंगूठे को रखिए और उंगली को मोड़िए यूं। ये किसको दिशा कर रहा है, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ये जो सर्किल है, सर्किल से जो एक्सिस हो रहा है, एक्सिस जा रही है, एक्सिस के एलॉन्ग, एक्सिस के एलॉन्ग, मतलब डायरेक्शन इसका क्या हुआ, along the axis of सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ ना। अगर ये क्लॉकवाइज में है, अगर मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में, मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे ना। तो ऐसे हुआ, कल किया तो ऐसे हुआ, एलॉन्ग तो एलॉन्ग एक्सिस हुआ, अक्ष के अनुदिश हुआ, लेकिन क्या हुआ, आउटवर्ड। तो अगर ये एंटी मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन क्या होगा इसका, along the axis in outward direction, in outward direction। ओके बेटा,
अगर यही सर्कुलर मोशन है, समझ लो कि ये मान लो इस वक्त क्लॉक वाइज ये मोशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? क्लॉक वाइज। यहाँ पर ले लो, यहाँ मान लो वेलोसिटी भी है। अब देखो ये आपका सेंटर है ये। अब अंगूठे को ऐसे रखा, अंगुली को ऐसे मोड़ा, अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? बता रहा हूं। अंगूठे को कहाँ रखा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। उंगली को ऐसे मोड़ दिया, कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ ना, मतलब अलोंग द एक्सिस इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर मोशन क्या है? क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉकवाइज है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सिस तो होगा, अलोंग द एक्सिस होगा ना, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, बहुत सारी किताब देखोगे तो बहुत सारी चीज पाओगे। अगर मान लीजिए यहां से जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये वाला, ये क्या है? डालियस है। क्या है? डालियस है। और इसका जो रेडियस है वो क्या है? आर है। तो एंगल बराबर क्या होता है बेटा? आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल एस अपॉन आर, डेल एस अपॉन आर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, कुछ लोग कैसे बताते हैं, कैसे बताते हैं इसको, उसको भी देख लो। कहोगे कि सर नहीं जानते थे क्या? अच्छा बताओ कि अगर ये आपका रेडियल वेक्टर एक कंप्लीट चक्कर कर ले, ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए फिर अपने स्थान पर आ जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई ना। और ये डालियस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ध्यान दो, 2 पाई आर, 2 पाई आर होगा कि नहीं? फॉर ए कंप्लीट चक्कर, फॉर ए कंप्लीट चक्कर। अच्छा, ये बताओ बेटा, यहां डल थीटा रख देता हूं यार, डल थीटा, डल थीटा। तो अब बताओ कि अगर डल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल एस। अगर इसको हम 2 पाई कर दें, यह कितना हो जाएगा? 2 पाई आर ना। तो 2 पाई रेडियन है, ये 2 पाई रेडियन के लिए एंगुलर रेडियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? 2 पाई आर। तो 1 रेडियन के लिए बेटा कितना हो जाएगा? आर ना। और थीटा रेडियन के लिए आर थीटा कितना हो जाएगा? आर थीटा। होगा कि नहीं बताओ हमको? होगा ना। थीटा के लिए आर थीटा, इसका क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। ये तो कभी कभी पूछता है। और भी अरे सुनिए पहले, ये तो हो गया ना, ये हो गया। कैसे 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 बताऊं इसको? चल, आर थीटा। अगर मान लो कि ये वाला ये थीटा है, ये थीटा रेडियन है, तो ये कितना होगा? ये तो यस होगा ना। तो यस बराबर क्या आ गया? आर थीटा। यस बराबर आर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू यस अपॉन आर। वही चीज मैं यहां लिखा हूं।
सेम चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। तो इस पर हम बहुत माथापच्ची इसलिए आप लोगों से नहीं करना चाहता कि ज़्यादा अगर कुछ करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसको छोड़ दीजिएगा आप, केवल बस इसी को लीजिएगा। फॉर वन कंप्लीट, ये हो गया आपका। अब इतना ही इसको रहने दीजिए कि थीटा इज इक्वल टू डेल यस अपॉन डेल आर, या थीटा इज इक्वल टू, अगर यस अपॉन आर भी मिल रहा है तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ से डेल हटा दिए तो यहाँ से भी डेल हटा दिए। मुख्य बात यह थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन भी जान गए और इसका डायरेक्शन भी जान गए। क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा तो एक्सियल इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एक्सियल आउटवर्ड ना, और क्लॉकवाइज होगा तो एक्सियल इनवर्ड। नोट इट प्लीज। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हमने पढ़ा था वेलोसिटी की डिफिनीशन, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लोग हिंदी में सुने कि एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, हिंदी में था ना। अब कोणीय विस्थापन का हिंदी में परिभाषा सुनो, एकांक समय में हुए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। उसी से रिलेट करके चलो, कह रहा है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी को क्वांटिशन लिखे हैं यार, TITY, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। इट हैज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका डायरेक्शन वही होता है जो कोणीय विस्थापन का होता है। क्या होता है कोणीय विस्थापन का? अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड या अलोंग द एक्सिस इनवर्ड, अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर या अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर, इसका एक डायरेक्शन होता है। अच्छा, इफ ऑन सर्कुलर पाथ एंगुलर, अच्छा सुनिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। अगर मान लीजिए, ध्यान क्या लिखवा हूं इसमें, अगर डेल थीटा डिस्प्लेसमेंट करने में डेल टी समय लगा, डेल टी समय लगा हो तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? डेल थीटा अपॉन डेल टी, डेल टी फॉर ए कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा चक्कर के लिए। तो डेल थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई, और डेल टी बराबर क्या हो जाएगा? टी। ठीक, मतलब एक चक्कर में लगा समय, ठीक, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, कंप्लीट टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, इसको हम टाइम पीरियड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, आवर्तकाल भी बोलते हैं, टाइम पीरियड। ओके, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? इसकी जगह हम क्या लिखूं? 2 पाई, और डेल टी की जगह हम क्या लिखूं? कैपिटल टी। एक बात और भी है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, जहां एन बराबर होता है 1/t। कुछ जगह, कुछ बुकों में 2 पाई यह भी लिखते हैं, या फार फ्रिक्वेंसी ना, लेकिन मैं तो ये नहीं लिखता हूँ, एन बराबर 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या,
ना नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके बेटा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी की क्या हो गई, ये डिफिनीशन हो गया। ठीक है, अब इसमें शायद कुछ नहीं बचा है, अब केवल क्वेश्चन ही बचा है। चलिए क्वेश्चन को लगवाता हूं, लेकिन अभी इसी लगे हाथ हम पढ़ लेते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी तात्क्षणिक कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी एट एनी मोमेंट del t tends to 0 is called इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ना किसी क्षण पर, क्षण समझते हो, क्षण जो है वो सेकंड से भी छोटा है। किसी क्षण पर, जैसे देखो भाई कहने में और लिखने में समय लगेगा, ऐसे ये कोई कण मूव कर रहा है, हमने कहा यह वेलोसिटी, यह एंगुलर वेलोसिटी, तो जब यहाँ हमने कह दिया तो इस पर जो यहाँ डेल टी क्या है, टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ मान लो आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट डिफर कर रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। ये भी जरा सोचो कि दो पॉइंट्स के बीच में कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। जरा सोचो, जिस पल की बात कर रहे हो, जिस पल की बात कर रहा हूं, वह पल इतना कम है, शून्य तो नहीं है लेकिन शून्य के समीप है। पता चला कि t बराबर 1/1000 सेकंड। अब बताओ, जब सोचिए कि कितना कम समय है, इसी को मैं एट एनी मोमेंट कह रहा हूं, एट एनी मोमेंट कह रहा हूं। चलिए देखिए कि ओमेगा बराबर होता है क्या, डेल थीटा अपॉन डेल टी ना। ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना होगा, अब ये होगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी। परेशान हूं मैं दुनिया का फोन रिसीव करके। अब बताओ, इसी वीडियो में 3 घंटी बज रही है, मजबूरी हमारी है कि बहुत आवश्यक कॉल आने वाला है उस पर, इसलिए आप फ्लाइट मोड में डाला नहीं हूँ। चलो ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा इंस्टेंटेनियस के लिए। ओके बेटा, डायरेक्शन तो वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन लेते हैं, इस पर पहले नोट करिए आप इसको। क्वेश्चन को लेने के पहले एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये मत समझना ये केवल सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को ऐसा कदापि मत समझिएगा कि यह सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही आता है। ये सर्कुलर मोशन के बाहर भी एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व सर्कुलर मोशन के बाहर भी है। बता दे रहा हूँ अभी से, जब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तब वहाँ पर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। एक चीज़ ये है, कभी कभी ओमेगा दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, थीटा पूछता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा डी टी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी थीटा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ये यूज होता है, इसीलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दे दिया और टाइम इंटरवल दे दिया, बहुत सूक्ष्म कह दिया, बताइए थीटा कितना हुआ, मतलब कुछ और देखा कि जहाँ पर आपको इंटीग्रल करना पड़े, इस तरह से
तो ये तो तब भी कर लेते, जब क्वेश्चन आता तब भी कर लेते, लेकिन अभी से जानते रहिए। थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी थीटा दैट्स व्हाट ओमेगा डी टी। कर रहा है क्वेश्चन है आपका क्या कि थीटा इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 4। कर रहा है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकंड एंड एट 2 सेकंड। एट 2 सेकंड मतलब यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो ये पता है आपको क्या कि t 2 सेकंड में कहा है तो t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के बीच का हमको औसत कोणीय वेग निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा जीरो। थीटा जीरो कितना होगा, यहाँ t बराबर 0 रख दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। थीटा 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4 चौके 16 4 20 और ओमेगा इजकल टू थीटा 2 माइनस थीटा 0 अपॉन डेल टी। थीटा 2 कितना है 20, थीटा 0 कितना है 4, डेल टी कितना है 2, 0 से 2 2 और डेल टी कितना हो जाएगा यार 2 माइनस 0 बराबर 2 सेकंड हो जाएगा ना। बराबर कितना आया 16/2 बराबर 18 2 8 16 8 रेडियन पर सेकंड। ओके बेटा, अब कह रहा है यहाँ एट 2 सेकंड ना 2 सेकंड पर, एग्जैक्ट 2 सेकंड पर, मतलब यहाँ पूछ रहा है आपका क्या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है डी थीटा ओवर डी टी, यानी डी टी आप इसका 4t स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रल बहुत बताया गया है आप लोगों को, 4 को बाहर ले लो, डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी टी ऑफ 4, इसका हो जाएगा 2t, 4 इंटू 2t और कांस्टेंट का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा 0 बराबर 8t। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 दैट्स व्हाट 16 रेडियन पर सेकंड। यहाँ ओमेगा क्या है 8 रेडियन पर सेकंड। ये एवरेज है, पूरे एक चक्कर का औसत है ये ना। ये किसी पल किसी क्षण पर, किसी क्षण मतलब 2 सेकंड, जैसे ही 2 सेकंड पूरा हो रहा है वैसे ही पूछ दिया कि इसका जो है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी कितना आया 16 रेडियन पर सेकंड। नोट इट प्लीज, इसको आप नोट करें, इसके बाद ही वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।